दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। सभी प्लैनेट में काफी अंतर है। सबका आकार अलग अलग है। सूरज से दूरी अलग अलग है। इसके अलावा और भी कई ऐसी चीजें हैं जिस वजह से सभी 8 प्लैनेट्स एक दूसरे से काफी अलग हैं। अलग होने के बावजूद सभी प्लैनेट में एक चीज कॉमन है और वो है इनका आकार। सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स में से 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और 4 गैस प्लैनेट है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो या गैस प्लैनेट, इन सभी का आकार गोल है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सिलिकेट रॉक और मेटल से बना होता है, जबकि गैस प्लैनेट हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। गैस प्लैनेट के मुकाबले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स सूरज से ज़्यादा करीब है। सूरज से दूरी और मटेरियल्स में फ़र्क होने के बावजूद इन सभी का आकार एक जैसा यानी गोलाकार क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को परेशान कर सकता है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि प्लैनेट्स का जन्म कैसे हुआ। नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत एक धूल और गैस के क्लाउड के रूप में हुई थी। इसी थ्योरी के अनुसार लगभग 4.57 बिलियन साल पहले किसी घटना के कारण क्लाउड कोलैप्स कर गया। इस कोलैप्स से क्लाउड एक डिस्क में कन्वर्ट हो गया। सुपरनोवा एक्सप्लोजन या पासिंग स्टार की वजह से ये कोलैप्स हुआ था। कोलैप्स के बाद बने डिस्क के सेंटर पर प्रेशर और ग्रेविटी काफ़ी बढ़ गई। इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि इसके आसपास के 99% मटेरियल इस डिस्क में समा गए। डिस्क सेंटर की ग्रेविटी के कारण क्लाउड में फ्लोट कर रहे हाइड्रोजन एटम्स भी डिस्क सेंटर के कांटेक्ट में आकर फ्यूज्ड हो गए और हीलियम गैस प्रोड्यूस करने लगे। इस तरह सूरज का निर्माण हुआ। डिस्क में जो 1% जगह बची थी, उसी जगह पर प्लैनेट्स फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। कोलैप्स के बाद सोलर सिस्टम में चारों तरफ गैस, धूल और मलबा फैला हुआ था। इसी धूल, गैस और मलबे से प्लैनेट फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। गैस, मलबा और धूल आपस में जमा होने लगे। ये मटेरियल्स जमा होकर रोटेट करने लगे और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सिर्फ मेटल्स और सिलिकेट रॉक ही सॉलिड फॉर्म में बच सका। मेटल और सिलिकेट रॉक से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स का निर्माण हुआ। इन 4 को ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। वहीं गैस प्लैनेट का फॉर्मेशन सूरज से काफ़ी दूरी पर हुआ है। सोलर विंड के कारण हल्के एलिमेंट्स सूरज से काफ़ी दूर चले गए। इन एलिमेंट्स में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम था। हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे गैसों की मदद से गैस प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि गैस प्लैनेट का फॉर्मेशन सूरज से काफ़ी दूर हुआ था, तो वहाँ का तापमान भी काफ़ी कम था, जिस वजह से कई गैस बर्फ में बदल गए और आज भी सॉलिड फॉर्म में प्लैनेट्स पर मौजूद है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून गैस प्लैनेट है। यूरेनस और नेपच्यून को आइस प्लैनेट भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के मुकाबले गैस प्लैनेट्स का आकार काफ़ी बड़ा है। आकार बड़ा होने की वजह यह है कि सोलर सिस्टम में सॉलिड मटेरियल्स के मुकाबले गैस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, जबकि सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट अर्थ ही है। प्लैनेट्स का आकार गोल कैसे हुआ? किसी भी प्लैनेट के सेंटर पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास या कोर की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सेंटर ऑफ मास की ग्रेविटी के कारण ही प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। सेंटर ऑफ मास अपने आसपास के एलिमेंट्स को अपनी ओर खींचता है। जब ये मैसिव साइज का हो जाता है, तब ग्रेविटी सरफेस के एलिमेंट्स को सेंटर ऑफ मास की ओर धकेलता है। प्लैनेट के सरफेस से सेंटर ऑफ मास की दूरी एक बराबर होती है। सभी तरफ से सेंटर ऑफ मास की दूरी बराबर होने के कारण सरफेस पर भी एक बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जब चारों तरफ से खिंचाव एक बराबर हो, तब चारों ओर के एलिमेंट्स एक बराबर फोर्स से ही सेंटर ऑफ मास की ओर जाएंगे। चारों ओर से एक बराबर दबाव के कारण ही प्लैनेट्स गोलाकार हो जाते हैं। प्लैनेट के गोलाई की वजह ग्रेविटी ही है। किसी भी प्लैनेट का आकार स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं है। प्लैनेट फॉर्मेशन के बाद जो गैस, धूल और मलबा बच गया, उससे एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और मून का फॉर्मेशन हुआ। एस्टेरॉयड का आकार गोलाकार इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी ग्रेविटी प्लैनेट के मुकाबले कम है। क्या सभी प्लैनेट परफेक्ट गोलाकार में हैं? अब जब आप जान गए हैं कि सभी प्लैनेट्स गोलाकार क्यों हैं, तो फिर आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि सभी प्लैनेट्स एक परफेक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं है। दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले मरकरी और वीनस ऑलमोस्ट परफेक्ट स्फेरिकल शेप में है, जबकि सैटर्न और जुपिटर मिडल में थोड़ा थिक है। इसकी वजह यह है कि जब कोई भी वस्तु घूमती है तो उसके बाहरी हिस्से को ज़्यादा तेज़ी से घूमना होता है। जब ये प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, तब इसका बाहरी हिस्सा प्लैनेट के सर्कल से बाहर निकलना चाहता है। जैसे टायर के घूमते टाइम इससे कीचड़ उड़ता है। कीचड़ इसलिए उड़ता है क्योंकि इसके घूमने की स्पीड टायर की स्पीड से कम होती है। यही थ्योरी प्लैनेट्स पर भी अप्लाई होती है। जब प्लैनेट्स घूमते हैं, तब सरफेस की स्पीड उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। इस वजह से सरफेस प्लैनेट से दूर होने लगता है, लेकिन प्लैनेट की ग्रेविटी सरफेस को एक साथ होल्ड करने में सफल रहती है। प्लैनेट के इस बाहरी हिस्से यानी एक्स्ट्रा विड्थ को इक्वेटोरियल बल्ज कहते हैं। सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल बल्ज सैटर्न में है। एक पोल से दूसरे पोल तक इसके डायमीटर में 10.7% का डिफरेंस है। वहीं दूसरे नंबर पर जुपिटर है।
जुपिटर के एक पोल से दूसरे पोल तक के डायमीटर में 6.9% का डिफरेंस है। सैटर्न मिडल में 10.7% और जुपिटर मिडल में 6.9% पतला है। इन दोनों प्लैनेट के एक्स्ट्रा विड्थ की वजह यह है कि ये दोनों गैस प्लैनेट हैं। यूरेनस और नेपच्यून मिडल में क्रमशः 2.3% और 1.7% थिक है। इक्वेटोरियल बल्ज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में काफी कम या फिर ना के बराबर होता है। अर्थ 0.3% थिक और मार्स 0.6% थिक है। चूंकि इन दोनों प्लैनेट की थिकनेस 1% से भी कम है, तो इसे परफेक्ट स्फेरिकल मानने में कोई हर्ज नहीं है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।